हेलो, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब मंच पे। देखिए, इस वीडियो में आज हम लोग मैप से क्वेश्चन करेंगे और सीटेट में खूब मैप पूछ रहा है, ठीक है ना। मैप से क्वेश्चन हमेशा हर साल पूछता है, ये क्वेश्चन आउट होते हैं इसका। तो मतलब आप लोग यदि मैप जा रहे हो देखकर तो अच्छी बात है, क्योंकि आपका 1 नंबर का हो जाएगा। यदि आप नहीं जानते हो तो रुक कर मैप पढ़ लीजिएगा, मैं आप लोगों को बता दूंगा एकदम श्योर, 100% गारंटी नहीं, पूरे गारंटी के साथ आप लोग क्वेश्चन छोड़ के नहीं आओगे, पूरा करके आओगे। जरा देखिएगा, थोड़ा सा डायरेक्शन में बता दूं, इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है और ये साउथ होता है। ईस्ट का मतलब पूर्व, वेस्ट का मतलब पश्चिम, नॉर्थ का मतलब उत्तर, ऊ से उत्तर, ऊ से ऊपर, उत्तर ऊपर रहता है ना, और साउथ नीचे हो जाएगा, ठीक है। इस तरह याद रखिएगा। अब जरा सुनिएगा, ये है मैप, ठीक है ना, इंडिया का मैप। सबसे बड़ी बात तो पहले यही पूछ लेता है कि इंडिया में कितने स्टेट है, तो 28 स्टेट है, यानी कि 28 राज्य है, ठीक है ना। और 8 यूनियन टेरिटरीज है, यानी कि 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो इस बात को याद रखिएगा। पिछली साल ये क्वेश्चन आया था कि सीटेट में ही पिछली साल ये क्वेश्चन आया था कि कितने इंडिया में कितने यूनियन टेरिटरीज है, यानी कि कितने केंद्र शासित प्रदेश है, तो 8 है, ठीक है ना। पिछली साल का ये क्वेश्चन है। अब जरा सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। अगर ये मैप में आप जानते हैं कि कौन स्टेट कहां पे है, तो आप इजीली बता ले जाओगे कि कौन सा किसके डायरेक्शन में है ना, कौन सा राज्य किसके डायरेक्शन में, आप इजीली बता ले जाओगे। अगर आपको ये मैप में ये इन लोगों का राज्य नहीं पता है कि कौन सा राज्य कहाँ पे है, तो फिर बताना भैया थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर मैं आपको बता दूं, देखिए इस वीडियो में तो थोड़ा सा कम, लेकिन हम आपको लास्ट में जो एंड में आता है वहाँ पे मैं आपको वीडियो दे दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। वहाँ से आप लोगों का क्वेश्चन श्योर फंस जाएगा, यहाँ से भी फंसेगा। उसमें मैं थोड़ा ज़्यादा डीपली बताया हूँ, तो उसको देख लेंगे तो और अच्छे तरीके से आप लोगों का तैयार हो जाएगा। इसमें मैं थोड़ा सा जल्दी बताता हूँ, ठीक है ना, ताकि आप, टाइम तो है नहीं कि उतना मैं इसको पूरा खंगालू बताऊं। तो जरा देखिएगा ध्यान से कैसे आप लोगों को बताना। सबसे पहले यूपी को पकड़ना है, ठीक है ना। और यूपी को पकड़ के आप लोगों को इससे यूपी से रिलेटेड, मतलब यूपी से सटे राज्य जो होते हैं, यानी कि अपना जो बॉर्डर शेयर करते हैं, अपना सीमा शेयर करते हैं, वो 8 राज्य हैं और 1 यूनियन टेरिटरीज, यानी कि 1 केंद्र शासित प्रदेश है जिसका नाम दिल्ली है, और दिल्ली यहाँ पे है, ठीक है ना। तो ऐसे जनरली पूछ लेगा कि यूपी से कितने राज्य सटे हुए हैं, तो 8 राज्य सटे हुए हैं, ठीक है ना। इसे आप लोग बता लीजिएगा। और सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। ऐसे क्वेश्चन पूछता है, मान लीजिए कि आप लोगों को मध्य प्रदेश दे दिया और मध्य प्रदेश से पूछ लेगा कि मध्य प्रदेश के किस डायरेक्शन में आप लोगों का क्या है, ये हरियाणा है। तो मध्य प्रदेश से उत्तर डायरेक्शन में, ऊपर के दिशा में क्या है, हरियाणा दिख रहा था, यानी कि उत्तर दिशा में है, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए कि राजस्थान दे दिया, और राजस्थान को देकर पूछ लिया कि उड़ीसा राजस्थान के किस डायरेक्शन में है। तो उड़ीसा राजस्थान के डायरेक्शन में जा रहा, देखिएगा ये नीचे जा रहा है, यानी कि नीचे का मतलब ऊपर से नीचे आओगे तो साउथ में जाओगे, ठीक है ना। और ये इधर जा रहा है, पूरब डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कि साउथ पूरब में है, ठीक है ना, किसके, राजस्थान के। अगर मान लीजिए उड़ीसा से पूछ लिया कि उड़ीसा से किस डायरेक्शन में राजस्थान है, तो ये जरा देखिएगा ऊपर जा रहा है, और ये किस साइड में जा रहा है, पश्चिम साइड में जा रहा है ना। तो उड़ीसा से जो राजस्थान है उत्तर साइड में, पश्चिम के दिशा में है, ठीक है ना, उत्तर पश्चिम दिशा में। ऐसे क्वेश्चन आता है। मतलब आप लोगों को यहाँ पे केंद्र शासित जो प्रदेश हो, चाहे आप लोगों का राज्य हो, स्टेट हो, उसको आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है कि कौन कहाँ पे है, ठीक है ना। तब आप लोग बता ले जाओगे उसके डायरेक्शन। अब जरा देखिए, मैं याद करा देता हूँ जल्दी आप लोगों को कैसे याद रहेगा। अगर बहुत डीपली देखना है तो वही वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे जरा देखिएगा, ये उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश को कैसे पकड़ के आपको याद रखना है, ये बिहार है, तो उत्तर प्रदेश को पकड़िएगा और इससे जो सटे राज्य हैं उसको आप लोगों को काउंट कर लेना है। यानी कि देखिए, काउंट करा के दिखा रहा हूँ। बिहार यहाँ पे है, बिहार के बाद झारखंड है, जो बॉर्डर शेयर कर रहे हैं उन्हीं को काउंट कर रहे हैं यूपी से। तो बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद राजस्थान है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है, फिर उत्तराखंड है। ये 8 आप लोगों का राज्य है जो यूपी से क्या करते हैं, अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। देख लो, 1 बिहार, 2 झारखंड, 3 छत्तीसगढ़, 4 मध्य प्रदेश और 5 राजस्थान, 6 हरियाणा, 7 हिमाचल प्रदेश और 8 उत्तराखंड, और ये जो 9 है यूनियन टेरिटरीज, वो दिल्ली, जो आप लोगों का यूपी से बॉर्डर शेयर करता है। उसके बाद जो बॉर्डर इससे शेयर करता है उसको मैं काउंट करा दिया हूँ। और उसके बाद जो ये आपको बॉर्डर दिख रहा है इंडिया का, इससे सटे हुए, बॉर्डर से सटे हुए, ऐसे आप लोगों को स्टेट काउंट करते चले आना है। अब हम लोग यहाँ पे जो स्टेट काउंट करेंगे, जरा देखिएगा, लद्दाख और ये जम्मू कश्मीर। पहले ये क्या थे, लद्दाख और लद्दाख, यानी कि ले जिसका कैपिटल है, यानी कि लद्दाख, और ये जम्मू कश्मीर तो एक ही में था, लद्दाख और तो ये पहले जो था ना, ये स्टेट था, और इसमें अब यूनियन टेरिटरीज बन चुका है। तो यूनियन टेरिटरीज में, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश में इसकी काउंटिंग होती है। तो इसको छोड़ देना, फिलहाल हम लोग राज्य गिन रहे हैं। तो हम लोग पंजाब को नहीं काउंट किए थे, तो पंजाब के बाद यहाँ पे आ जाइएगा गुजरात, क्योंकि राजस्थान को काउंट कर चुके हैं, उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है। तो पंजाब, पंजाब के बाद राजस्थान के बाद महाराष्ट्र के बाद आप लोगों का यहाँ पे आ जाइएगा, थोड़ा सा इतनी चुकी सी है
छोटी चुकी सी यहाँ पे गोवा है, ठीक है ना। और गोवा के बाद कर्नाटक है, कर्नाटक के बाद ये करेली है, ठीक है ना। केरल, केरल के जैसे करेली, मतलब केरल जैसे करेली जैसे लटका होता है ना, वैसे देखो केरल लटका हुआ है, तो ये केरल है। और ये तमिलनाडु है, उसके बाद ये आंध्र प्रदेश है, और थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा ये बीच में है हैदराबाद, तो इसको भी लगे हाथ गिन लीजिएगा, काउंट कर लीजिएगा, हैदराबाद देख लीजिएगा कहाँ पे है। और ये आप लोगों का जो है आंध्र प्रदेश यहाँ तक है। और उसके बाद ये बार्डर के साथ शेयर करता है इसका उड़ीसा का, ठीक है ना। ये उड़ीसा है। उसके बाद ये पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल को काउंट कर लीजिएगा, ऊपर सिक्किम है, ठीक है ना। और उसके बाद आप लोगों को असम को काउंट करना है। असम को काउंट करिएगा, असम को बोलिएगा, असम से जो जितने भी राज्य सटे हैं अब उसको काउंट कर लीजिएगा। तो असम से जो ऊपर सटा हुआ है वो अरुणाचल प्रदेश है, फिर नागालैंड है, फिर मिजोरम है, अरे सॉरी मणिपुर है, फिर मिजोरम है, फिर त्रिपुरा है, फिर मेघालय है। और उसके बाद अगर मान लीजिए कि यूनियन टेरिटरीज देखना चाहते हैं तो यूनियन टेरिटरीज में एक ही बार आपको लगे याद बता देता हूँ, 8 जितने भी हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, चंडीगढ़ है, लक्षद्वीप है, पांडुचेरी है, जम्मू एंड कश्मीर है, लद्दाख है, दादर नगर हवेली एंड दमन एवं दीप। दादर नगर हवेली एंड दमन एवं दीप पहले अलग अलग था, अब इसको मर्ज कर दिया गया है एक ही में, तो एक ही में हो गया है, इसीलिए तो 9 से 8 हो गया था, ठीक है ना। अब जरा सुनिएगा ध्यान से समझिएगा, हम आपको दिखाते हैं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ है, ठीक है ना। तो देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह यहाँ पे, अगर कोई मान लीजिए कि इधर से स्टेट देकर अगर पूछे तो आपको याद होना चाहिए कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पे है, तो आप लोग डायरेक्शन बता ले जाओगे। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह यहाँ पे है, पोर्ट ब्लेयर यहाँ पे इसकी राजधानी है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आपको चंडीगढ़ काउंट कराना है, तो चंडीगढ़ देखिए यहाँ पे, ठीक है ना। ये चंडीगढ़ यहाँ पे आप लोगों का क्या है, ये यूनियन टेरिटरीज है, ठीक है ना। अब उसके बाद मैं तीसरे नंबर पर लक्षद्वीप काउंट कराया हूँ, तो लक्षद्वीप जरा देखिएगा यहाँ पे, जिसकी राजधानी कावरत्ती यहाँ पे। आप लोगों को कैपिटल भी याद करके जाना है, राजधानी, ठीक है ना, राजधानी भी पूछ लेता है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को जम्मू एंड कश्मीर, तो जम्मू एंड कश्मीर जरा देखिएगा यहाँ पे आप लोगों का जम्मू एंड कश्मीर है, ठीक है। और ये उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर के बाद मैं आपको काउंट कराया हूँ लद्दाख, तो लद्दाख यहीं बगल पे ऊपर है, सबसे ऊपर लद्दाख है, ठीक है। लद्दाख इस समय ठंडी बहुत कड़ाके की वहाँ पे पड़ रही है लद्दाख में। और उसके बाद दादर नगर हवेली एंड दमन एवं दीप, तो दमन एवं दीप, दादर नगर हवेली यहाँ पे है, ठीक है ना। दमन एवं दीप सब यहीं पे मर्ज कर दिया गया है, गुजरात के साइड में है, महाराष्ट्र के बीच में इधर है, ठीक है ना। तो इस प्रकार आपको 8 स्टेट याद करना है, ठीक है ना। 8 आप लोगों को केंद्र शासित प्रदेश याद रखना है, और ये 28 जो है स्टेट, इसको याद रखना है कि कौन से किस डायरेक्शन में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो ठोक के दबा के लाइक शेयर कीजिएगा। बहुत फास्ट इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोगों के पास टाइम बहुत कम है, इतना टाइम नहीं है कि मैं रगा मतलब जिसको नहीं अगर आ रहा है ना, तो अब लास्ट में ये दिख रहा होगा, आप लोग वहाँ पे काउंट कर लीजिएगा। मैप जो दिख रहा होगा ऊपर सबसे है, उसको काउंट करके, अरे सॉरी क्लिक करके आप लोग पढ़ लीजिएगा। बहुत ही VIP पढ़ाया हूँ, जाकर एक बार पढ़ के देख लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल।